10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एंचेस्टर को देखते हैं जिसने यहाँ पर इस पोर्टल को ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगफैंग, प्रिंसेस, चाउटियान और थंडर ड्रैगन इस पोर्टल के अंदर में बहुत ही तेजी के साथ जाने लगते हैं। और इस चीज की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंगफैंग, तुम्हें अपने फादर को इस जगह पर बुलाना होगा, क्योंकि तुम्हारे फादर ही इकलौते ऐसे इंसान है जो कि इस जगह पर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपने फादर को बुलाओ। इस पर लिंगफैंग बोलता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे पिताजी कैसी कंडीशन में हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरे पिताजी के साथ मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। इसीलिए इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है इस मामले को यहाँ पर हम लोगों को ही संभालना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरे पिताजी आखिरकार कहाँ पर हैं। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी लिंगफैंग बोलता है, प्रिंसेस, यहाँ पर तुम अपने वेपन को समन कर लो, क्योंकि हम लोग दोबारा से अपने दोनों वेपन को इस जगह पर कंबाइन कर इससे इस एल्डर के ऊपर हमला करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि यह एल्डर इस जगह पर हार जाए। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस भी हाँ बोलकर यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लेती है। साथ ही लिंगफैंग भी अपने वेपन को समन कर लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर अपने वेपन को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही इस जगह पर फेरी गॉडेस भी आ जाती है और वो लिंगफैंग और प्रिंसेस को बोलती है, तुम दोनों को इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने वाली हूँ। या बोलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को लिंगफैंग और प्रिंसेस की बॉडी के अंदर में डालने लगती है। और इस चीज की वजह से ये दोनों एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर समय काफी ज्यादा स्लो होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर इन दोनों ने यहाँ पर अपने वेपन को अब कंबाइन करना शुरू कर दिया था। साथ ही ये दोनों कुछ देर के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों गॉड किंग रेलम तक पहुंच चुके थे। इसीलिए प्रिंसेस बोलती है, अब हम लोग गॉड किंग रेलम तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर शायद से इस एंचेस्टर को हरा देंगे। इसके बाद लिंगफैंग और प्रिंसेस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर इस एंचेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि इस वेपन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यह काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब कभी भी तुम दोनों इस वेपन को मर्ज करते हो तब मुझे महसूस होता है कि इसके अंदर में कुछ है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी यहाँ पर बोलता है, हाँ बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, क्योंकि हम दोनों जब भी इस वेपन को मर्ज करते हैं तब मुझे भी एहसास होता है कि इस वेपन के अंदर में एक स्पिरिट मौजूद है। और लिंगफैंग जैसे ही ये बोलता है तो हम लोगों को एक काफी ज्यादा अच्छी स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। और वो इस वेपन के अंदर में आराम कर रही थी। तभी प्रिंसेस बोलती है, सच में मुझे भी ये आभा कितनी ज्यादा जानी पहचानी महसूस हो रही है। साथ ही मुझे लगता है कि यह स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पर लिंगफैंग बोलता है, पहले हम लोगों को इस स्पेस बैरियर को इस जगह पर तोड़ने दो, उसके बाद हम लोग बाद में इस चीज के बारे में बात करेंगे। इस पर प्रिंसेस भी हाँ बोलती है। इसके बाद ये दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर यहाँ पर एंचेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर से जेड बटरफ्लाई बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन एक राहत की सांस लेता है और वो बोलता है, फाइनली जेड बटरफ्लाई वापस से लौट कर आ गया है। नहीं तो अगर जेड बटरफ्लाई उस ओल्ड आदमी के हाथ लग जाता तो यह हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला था। और लिंगफैंग, अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह उस एंचेस्टर के कंट्रोल में है और वो कुछ भी इस जगह पर हम लोगों के साथ कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को इतने ज्यादा अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। इस बार ईगल सेक्ट की ये लेडी बोलती है, थंडर ड्रैगन, आप बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, क्योंकि आप इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उस एल्डर का सामना इस जगह पर नहीं कर पा रहे हैं। फिर आखिरकार हम लोग उस एल्डर के सामने इस जगह पर कैसे टिक पाएंगे। इसीलिए हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग इस जगह से निकल जाएं। इस बार लिंगफैंग भी बोलता है, तुम सभी लोग इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोग इस जगह पर आ गए हैं तो इस जगह से हम लोग खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को यहाँ से कोई ना कोई ट्रेजर जरूर से ले लेना चाहिए। यह बोलने के बाद ये सभी लोग कुछ ट्रेजर को लेने के बाद जेट बटरफ्लाई के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। साथ ही इस चीज को देख करके एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सभी लोग जिंदा हो? मगर ये चीज आखिरकार कैसे हो सकती है? तभी प्रिंसेस और लिंगफैंग ने अचानक से इस एंचेस्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे ये एंचेस्टर टाइम रहते ही डॉज कर लेता है। इसके बाद एंचेस्टर बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लेता है और उससे वो यहाँ पर जेट बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। मगर लिंगफैंग भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर एंचेस्टर के अटैक को कुछ देर के लिए रोक दिया था, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
दूसरी तरफ हम जेट बटरफ्लाई के अंदर में लिंगफेंग और प्रिंसेस को देखते हैं, जिसे अब इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एंसेस्टर ने अब अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसीलिए लिंगफेंग बोलता है आखिरकार ये एंसेस्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम दोनों के वेपन को यहाँ पर कंबाइन करने के बाद भी हम दोनों यहाँ पर इस एंसेस्टर को रोक नहीं पा रहे हैं। लिंगफेंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी ये एंसेस्टर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग और प्रिंसेस ने यहाँ पर अपने वेपन को जो कंबाइन किया था वो एक ही झटके में अलग हो जाता है। और इस चीज की वजह से इन दोनों वेपन के अंदर में जो स्पिरिट मौजूद होती है वो जाग जाती है, साथ ही इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। इसके बाद वो अपने टाइम एंड स्पेस पावर का इस जगह पर यूज करती है, जिसकी वजह से जेट बटरफ्लाई के अंदर में समय एक पल के लिए रुक गया था और जितने भी लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर में मौजूद थे वो सभी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये स्पिरिट धीरे धीरे कर लिंगफेंग के पास आ जाती है। इसके बाद वो लिंगफेंग के इर्द गिर्द घूमने के बाद लिंगफेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और लिंगफेंग भी इस लेडी की ओर देखने लगता है। तभी ये लेडी लिंगफेंग की ओर देखकर अचानक से बाहर आ जाती है और वो अपने एक ही अटैक से यहाँ पर इस एंसेस्टर की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर इस एल्डर का रिएक्शन इस जगह पर एकदम देखने लायक था, क्योंकि इसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि एंसेस्टर को इस लेडी ने अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही मुझे इस जगह पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लेडी कौन है, क्योंकि इसने यहाँ पर हम लोगों के एंसेस्टर को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ पर हार मान लूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये लेडी गॉड किंग रेलम से भी काफी ज्यादा ऊपर है और इसकी पावर के बारे में मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। ये एल्डर यहाँ पर ये सब कुछ बोल ही रहा था। तभी हम इस स्पिरिट को देखते हैं जो कि बोलती है मैं सन एंड मून वेपन की स्पिरिट हूँ और मेरा नाम मिंग युहा है। और इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि एम्परर ने तुम लोगों को आखिरकार ये वेपन क्यों दिया है, क्योंकि लिंगफेंग तुम्हारी बॉडी के अंदर में एम्परर का ब्लड है। इसीलिए मुझे लगता है लिंगफेंग तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक एम्परर लेवल की ब्लड लाइन है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। मगर तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पेट है वो इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और इसे देखकर ही कोई भी बोल सकता है कि ये निहायत ही बेवकूफ है। इस बार लिंगफेंग एम्परर मिंग को बोलता है एम्परर मिंग, आपने यहाँ पर हम लोगों की मदद की, इस चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपको इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि साउटियान इस जगह पर ऐसी अजीबोगरीब हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने पॉइजनस ड्रिंक को पी दिया था, जिसकी वजह से उसे इस जगह पर इल्यूजन हो रहा है। इसीलिए वो फिलहाल के लिए इस जगह पर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। इस बार मिस्टर मिंग बोलती है तुम इस जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इस जगह से अब फिलहाल के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पावर को दोबारा से रिकवर करना है। साथ ही इस जगह की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों के कंधे के ऊपर छोड़ कर जाती हूँ, क्योंकि इस जगह पर अब जो कुछ भी होगा उन सब चीजों को तुम लोगों को ही यहाँ पर संभालना होगा। या बोलने के बाद एम्परर मिंग इस जगह से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के इस एल्डर को देखते हैं, जिसे इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है मैंने कितने सालों से मेहनत की थी, तब जाकर ये समय आया था। आखिरकार एंसेस्टर इस जगह पर हम लोगों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे मेहनत के ऊपर तो पानी फिर गया है। और लिंगफेंग तुम्हें तो इस जगह पर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो कब का ही मर जाना चाहिए था। इसीलिए चलो इस चीज को हम लोग एक साथ उड़ा देते हैं, क्योंकि मैं अब इस पैलेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इसीलिए क्या आप तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैंने इस पूरे पैलेस में क्वीनलिंग को डाल दिया था। इसीलिए मैं जैसे ही इस जगह पर ब्लास्ट करूंगा तो तुम लोगों का मरना तो तय है। या बोलने के बाद ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद क्विंगलिंग नाम बोलकर बुलाने लगता है। मगर बहुत ही ज्यादा बुलाने के बावजूद भी क्विंगलिंग इसके पास नहीं आता है, जिसकी वजह से ये एल्डर भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसीलिए वह क्विंगलिंग को चारों तरफ ढूंढने लगता है और जब इसकी नजर क्विंगलिंग के ऊपर पड़ती है तब वह थोड़ा सा शौक हो जाता है, क्योंकि साउटियान ने इसे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से पकड़ कर रखा था और वो इस बर्ड के साथ इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी बुरी हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये लेडी बोलती है यहाँ पर हम लोगों को साउटियान को ऐसा करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर साउटियान ऐसा ही करता रहा तो इस चीज की वजह से इस जगह पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को किसी भी हालत में सबसे पहले इस बर्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसकी वजह से हम सभी की जान यहाँ पर बच सकती है। मगर साउटियान तो अपने ही सपने में मग्न होता है, क्योंकि वो अपने सपने में देख रहा था कि उसके यहाँ पर काफी ज्यादा अंडे हो गए हैं। इसीलिए साउटियान यहाँ पर अपने सभी अंडों का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। मगर तभी यहाँ पर ये ओल्ड एल्डर आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बर्ड को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से साउटियान को लगता है कि कोई इसके अंडे को इस जगह पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गया है। इसीलिए वो इस ओल्ड एल्डर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है।
मगर ड्रैगन क्लैन के इस एल्डर गार्डन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर इस जगह पर साउटियान को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसे दूर से लिंगफैंग भी देख रहा था। इसीलिए वह यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सीधे आकर इस एल्डर की बॉडी के आर पार हो जाती है और इस चीज की वजह से इस एल्डर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अभी भी शायद से इस एल्डर का ड्रैगन एसेंस इस जगह पर मौजूद हो सकता है, इसीलिए मुझे बिना कोई टाइम जाए कि उस चीज को जाकर यहाँ पर ऑब्जर्व करना शुरू कर देना चाहिए। या बोलने के बाद थंडर ड्रैगन बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर इन सभी ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही लिंगफैंग की भी नजर इस जगह पर डार्क एनर्जी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर लिंगफैंग बोलता है मैं भी यहाँ पर इन सभी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी डार्क स्पिरिट और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। या बोलने के बाद लिंगफैंग भी इस डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इन सब चीजों को देखकर साउटियान बोलता है फाइनली इतना ज्यादा ढूंढने के बाद तुम मुझे मिल गई। यह बोलने के बाद वो इस लेडी के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर ये लेडी इस जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तभी साउटियान की नजर अपने फर्नेस के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है फाइनली इतना ज्यादा ढूंढने के बाद तुम मुझे इस जगह पर मिल गए हो, क्योंकि फ्रैंक तुम इस फर्नेस के अंदर हो। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से इस फर्नेस को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइज को बढ़ाकर यहाँ पर साउटियान को अपने अंदर में कैद कर लेता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फर्नेस अपने अंदर से साउटियान को बाहर फेंक देता है और वो बोलता है इतने दिनों तो कल्टीवेशन करने के बाद भी तुम सिर्फ हेवनली गॉड रेलम तक ही पहुंच पाए हो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा है। साथ ही मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से कल्टीवेशन करते हो तो एंचेस्टर के जितना पावरफुल तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है और वो बोलता है इतने ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली मेरे डार्क क्लोन की पावर इस जगह पर थोड़ी सी बढ़ गई है। साथ ही इस जगह के एसेंस भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए यहाँ पर जितना भी ज्यादा एसेंस मौजूद है मुझे उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन भी इस जगह पर हाँ बोलता है और वो साउटियान को बोलता है साउटियान क्या तुम इस वर्ड को मुझे दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसे इस जगह पर एब्जॉर्ब करना है। इस बात को सुनकर साउटियान भी इस जगह पर होश में आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तब से जिसके बारे में अच्छी अच्छी ख्याल सोच रहा था वो तो एक लड़का निकला। इसके बाद इस बर्ड को यहाँ पर लिंगफैंग अपने पास रख लेता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।